वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हमने पीएचपी के 25 लेक्चर कर लिए। हमने 25वें लेक्चर में इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी लेक्चर नंबर 25 में, और उन पर थोड़े प्रैक्टिस किए थे और आप लोगों को असाइनमेंट भी दे दिया था। ठीक है, और मुझे लगता है आप लोगों ने अगर असाइनमेंट किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो फिर हम इस लेक्चर में एक असाइनमेंट कर लेते हैं इसको। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, कुकी का कर लेता हूँ या सेशन का कर लेता हूँ। आप लोग अगर मैं सेशन यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुकी का दे दिया था ना, यही मैं अब सेशंस में कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट में देख लो, एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ ये कौन सा असाइनमेंट था हमारा। रजिस्टर थ्रू नेम ईमेल पासवर्ड एंड मेक ए कुकी विद यूज़र नेम वाइल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कुकी बेस पे दिया था, अब मैं इसको सेशन बेस पे कर लेता हूँ इसी असाइनमेंट को लेक्चर नंबर 26 में। ठीक है, मैं लेक्चर नंबर 26 लिखता हूँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 26 .php, और मैंने PHP स्टार्ट कर लिया, मैंने PHP एंड कर लिया। मैं असाइनमेंट लिख लेता हूँ, ये वही असाइनमेंट मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ असाइनमेंट, मल्टी कमेंट्स लिख के असाइनमेंट में लिख लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं कुकी हटा के इसको मैं सेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब सारी चीज़ें सेशन में आ गई, सेशन के थ्रू हम लोग इसको कर रहे होते हैं। देखते हैं सेशन के थ्रू हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को बताया कि सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलें, मैं लोग सेशन स्टार्ट कर लेता हूँ, और मैं एक और फाइल बना लेता हूँ जहाँ पे मैं सेशन अभी इस फाइल में ही काम करते हैं हम लोग। सेशन स्टार्ट कर लिया मैंने, और मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे सेशन स्टार्ट नहीं करता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नीचे HTML लिखना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, HTML में मैं क्या लिखता हूँ, HTML में मुझे ज़ाहिरी बात है रजिस्टर लॉगिन, ओके, रजिस्टर लॉगिन लॉग आउट विद सेशंस। ठीक है, इन PHP सेशंस में रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे और लॉग आउट करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेशंस इन PHP। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनपुट बॉक्सेस बना लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं सबसे पहले, ताकि हम डेटा गेट कर सकें। फॉर्म मैंने लिखा, फॉर्म में मैंने इनपुट लिखा, फॉर एग्जांपल इनपुट लिखा टेक्स्ट, नेम मैंने दिया नेम। ठीक है, और यहाँ मैंने प्लेस होल्डर लिखा काइंडली, या मैंने प्लीज़ एंटर योर फुल नेम। ठीक है, प्लेस होल्डर होता है जो विजिबल नहीं होता। ठीक है, और मतलब विजिबल होता है लेकिन एडिटेबल नहीं होता, वो एक ऐसे प्लेस होल्डर होता है, मतलब ऐसे ही वो आप लोगों को कुछ शो करवा रहा होता है। ठीक है, जो भी उसमें हम लोग कैरेक्टर्स लिखते हैं, जो भी वर्डिंग्स लिखते हैं, वो जस्ट आपको शो कर रहा होता है, और उसमें कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे आप कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिकली, मतलब रिप्लेस हो जाता है। जो पुराना प्लीज़ इंटर योर नेम फाइल फुल नेम मैंने लिखा है, जैसे उस टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे ये वैनिश हो जाएगा, और फिर जो आप लिखेंगे तो वो नज़र आने लग जाएगा। मैंने इनपुट टाइप ईमेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ईमेल कर दिया, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्लीज़ एंटर योर ईमेल, और उसके बाद फिर से मैं BR देता हूँ, और ठीक है, और उसके बाद फिर से मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ लेबल होना चाहिए। ठीक है, लेबल क्या होना चाहिए, फुल नेम। ठीक है, और मैं BR देना चाहता हूँ यहाँ पे भी, और मैं यहाँ पे भी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि
जल्द से जल्द हम लोग ये प्रैक्टिस कर लें तो आपके क्लास का टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, वरना ये होता है कि मैं भी आप लोगों को ये क्लासेस बोर कर रही हूँ, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द इनको वाइंड अप कर लूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा और पासवर्ड इसका टाइप रखा, इसका नाम भी पासवर्ड रखा, प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड भी रख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैं एक लेबल बना लेता हूँ, उसमें मैं लिख लेता हूँ प्लीज़ एंटर योर जेंडर। ठीक है, जेंडर में क्या है, जेंडर में आप लोगों को पता है कि ड्रॉप डाउन आएगा। अच्छा, ड्रॉप डाउन आएगा तो ड्रॉप डाउन में हम लोग सिलेक्ट लिखते हैं और ऑप्शंस लिख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शंस वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू में मेल लिख लेता हूँ, यहाँ पे मेल लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं फीमेल लिख लेता हूँ। ठीक है, फीमेल लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने फीमेल लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको नेम दे दूँगा, सिलेक्ट नेम जेंडर। ठीक है, उसके बाद मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि रेडियो बटन भी हो। ठीक है, ताकि मैं सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर लूँ। कुछ पिछली दफ़ा हमने रेडियो बटन्स का प्रैक्टिस नहीं किया था, ना ही ड्रॉप डाउन को प्रैक्टिस किया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रेडियो बटन के भी मैं आप लोगों को यूज़ करवा के दिखा दूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लीज़ इंटर ये यहाँ पे प्लीज़ सिलेक्ट, ये सिलेक्ट बॉक्स है ना, और ये रेडियो बटन होगा, तो प्लीज़ या यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेडियो बटन में क्या होगा या अच्छा आर यू एजुकेटेड। ठीक है, या आर यू ए बिगनर। ठीक है, आर यू ए बिगनर प्रोग्रामर, आर यू ए बिगनर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेडियो बटन दे देता हूँ। ठीक है, रेडियो, और नेम लिख लेता हूँ मैं क्या लिख लेता हूँ, नेम मैं लिख लेता हूँ अच्छा स्टेज लिख लेता हूँ। ठीक है, और वैल्यू लिख लेता हूँ 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट रेडियो लिखा, नेम भी सेम लिखा, वैल्यू 0 लिखा। इस तरीके से रेडियो बटन लिखे जाते हैं। लेट मी चेक, मुझे अजीब बात है, रेडियो बटन लिखना भूल गया, बिल्कुल इस तरीके से लिखे जाते हैं। अच्छा, तो अगर मैं इसको कुछ भी नहीं करूँ तो ये कुछ भी क्लिक नहीं है। चलें, ठीक है, पता चल गया। और मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ BR लिख के। ठीक है, बटन लिख लेता हूँ और या इनपुट लिख लेता हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू सबमिट और ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब मैं इसको सबमिट करूँगा अब मैंने। ठीक है, तो वैसे ही जब मैं इसको सबमिट करूँगा, आप लोगों ने देखा है कि ये URL में आ गए, तो मतलब इसका ये है कि डिफ़ॉल्ट इसका जो मेथड है वो है गेट, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, तो मैं इसको गेट यूज़ नहीं करना चाहता। मैं क्या यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं पोस्ट मेथड यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्शन। ठीक है, सॉरी एक्शन में आप जो भी URL देंगे उस फाइल पे चला जाएगा। ठीक है, मैंने करके दिखाया था आप लोगों को, और मैंने यहाँ पे मेथड लिखा, तो मेथड में मैं पोस्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, अब हम पोस्ट यूज़ करेंगे। अगर मैं इसको इको करूँ
ठीक है। अब मैं अगर इसको सबमिट करूँ तो आप लोगों ने देखा कि ये यहाँ पे URL में कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम लोग सेशंस के थ्रू लॉगिन लॉगआउट सीख रहे हैं, तो मैंने एक लॉगिन का बड़ा सा फॉर्म बना दिया। तो अब मैं ये वैल्यूज़ गेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं वैल्यूज़ ये गेट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक और पेज पे चला जाए, ठीक है। और पेज पे चला जाए तो मैं Ctrl+N करके और एक और फाइल बना लेता हूँ, लेक्चर 26 प्रैक्टिस, ठीक है, या लेक्चर 26 b.php, ठीक है। ये A है, ये B है, जैसे हम लोग सवाल कर रहे होते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेथड दे दूँगा। अच्छा, इसी पे ही पड़ा हुआ है तो मैं यही URL दे दूँगा, लेक्चर नंबर 26 b.php, ठीक है। ये मैंने दे दिया। अब इसको, अब अगर मैं इसको आप लोगों के सामने अगर मैं इसको सबमिट करूँगा तो देखता हूँ कहाँ जाता है। ये लेक्चर नंबर 26 B पे गया है, ठीक है। अब मैं लेक्चर नंबर 26 B पे PHP ऑन कर लेता हूँ और मैं PHP ऑफ भी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने वार डंप कर दिया। वार डंप में मैं क्या लिख लेता हूँ, सिर्फ मैं पोस्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ $_post, ठीक है। तो इसको मैं देख लेता हूँ कि इसमें क्या आता है। तो मैंने इसको पोस्ट कर दिया, तो ये सारे जो भी वैल्यूज़ हैं वो 0 आ गए। अच्छा, नेम में क्या लिखा है मैंने, नेम में कुछ भी नहीं है क्योंकि खाली था। ईमेल में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, खाली था। पासवर्ड में कुछ भी नहीं था, खाली था। जेंडर में मेल क्यों है, जेंडर में, ठीक है, मेल क्यों है। अब आप लोगों को मैं दिखाऊँ कि मेल क्यों है। जेंडर में मेल इसलिए है क्योंकि ये मेरे ख्याल में यही सिलेक्टेड था, जेंडर। अच्छा, नीचे दूसरा ये आया ही नहीं है, रेडियो बटन आया ही नहीं है, रेडियो बटन का स्टेज नाम आया ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे हो सकता है ये, हमने शायद रेडियो बटन में कोई गलती की है, इसलिए ये रेडियो बटन आया ही नहीं है। मैंने समझा रेडियो बटन भी आया है, पर रेडियो बटन नहीं आया, ठीक है। मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो अब भी वो रेडियो बटन नहीं आया। तो शायद मैं रेडियो बटन लिखने में कोई गलती कर रहा हूँ। बहुत टाइम से नहीं लिखा, 3-4 साल से शायद मैंने इसकी HTML नहीं देखी होगी। बहरहाल मैं देख लेता हूँ रेडियो यानी HTML। अब इनपुट टाइप यहाँ पे आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा इनपुट टाइप रेडियो ID HTML। हालांकि सही तो है, हमने इस तरीके से तो लिखा था। बहरहाल एक दफ़ा देख लेते हैं। HTML टाइप रेडियो, फेवरेट लैंग्वेज, वैल्यू। यार हमने सही लिखा है मेरे ख्याल में, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। बहरहाल ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ फिर से, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे नीचे यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। और HTML टाइप रेडियो ID दिया है इसने। अगर हम ID नहीं भी दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसने ID HTML का दिया है, मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए। अब हमने क्या गलती की है, ठीक है। तो चलो हम लोग ये कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडवांस, ठीक है। और यहाँ मैं एडवांस लिख लेता हूँ, इस फार को हटा के, ठीक है। एडवांस लिख लिया मैंने। और यहाँ पे मैं इसको तो मैं अपने वाले CSS को, अपने वाले जो रेडियो बटन लिखा है उसको मैं डिलीट नहीं कर रहा, मैं देखना चाह रहा हूँ कौन सी गलती हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा मेरे समझ में आ गया कि कौन सी गलती हम लोग कर रहे हैं, बिगिनर्स, और मैंने इसको हटा दिया। अच्छा, हम लोग ये गलती कर रहे थे बेसिकली, हम कोई भी सिलेक्टेड नहीं ले रहे थे। अब आप लोगों को एक दफ़ा फिर से दिखा दूं मैं इसको। मैंने अगर एंटर कर दिया तो एक मिनट, हमने कुछ गलती कर दी, BR लिख दिया, ये भी BR आ गया। तो
तो यहाँ पे बी आर होना चाहिए, ठीक है। तो एक दफ़ा ये HTML वाले गए, ये दूसरी जगह पे बी आर क्यों आ गया, बहरहाल ये बी आर नहीं चाहिए भाई। चले, ये बी आर चाहिए। कौन सा बी आर नहीं चाहिए हमें, ये वाला बी आर नहीं चाहिए, बिगनर के बाद बी आर नहीं चाहिए हमें। अच्छा, ये वाला बी आर में नहीं चाहिए, यहाँ पे भी नहीं चाहिए। तो हम लोग इसको इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। ये बिगनर हो गया, ये एडवांस हो गया, थोड़ा टेढ़ा है बस, सही है, ठीक, कोई मसला नहीं है। आर यू ए बिगनर, या येस और नो लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे येस लिख लेता हूँ, यहाँ पे नो लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे येस और यहाँ पे नो। यहाँ पे इसका नाम स्टेज लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी इसका नाम येस लिख लेता हूँ, और यहाँ पे चेक्ड लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे आप लोग अगर चेक्ड लिख दो तो वो पहले ही सिलेक्ट हुआ आता है, ठीक है, प्री सिलेक्टेड आता है। अब अगर इसको मैं सेंड कर रहा हूँ तो अब ये स्टेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। पहले नहीं आ रहा था। पहले क्यों नहीं आ रहा था कि वजह ये थी कि हमने यहाँ पे कोई भी चेक नहीं लगाया हुआ। अब अगर मैं आपको लोगों को दिखा दूँ, अगर मैं सबमिट भी कर दूँ तो ये वैल्यू नहीं जा रही, क्योंकि कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये वैल्यू जा ही नहीं रही, ठीक है। और यहाँ पे मेल सिलेक्टेड है तो मेल जा रहा है, फीमेल सिलेक्टेड है तो ये फीमेल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड लगा लेता हूँ, नो, ठीक है। तो अब ये ऑलरेडी सिलेक्टेड आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ को गेट करेंगे और सेशन को सेट करेंगे, ठीक है, दूसरे फाइल पे। अब ये पोस्ट तो आ गया। पोस्ट आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं पोस्ट को डिबग कर लूँगा और उसके नाम से फिर मैं सेशन बना दूँगा। मैंने इसको डिबग कर दिया कि लेकिन ये इस पे आ गया, ठीक है। तो अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसको सेशन बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बाहर सेशन स्टार्ट लिख लेता हूँ। मैं सेशन स्टार्ट कर दिया, और सेशन स्टार्ट के बाद मैंने क्या किया, मैंने सेशन के $_ सेशन के मैंने फिर बस ऐसे करता हूँ मैं, यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल, ठीक है। इस पूरे पोस्ट को मैं _पोस्ट को सेशन में डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें ही जैसे ही आया मेरे पास, मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपको पोस्ट नहीं मिलेगा तो एरर आना शुरू हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एरर कैसे होगा। मैं इसको मैंने कर दिया, चलो ये तो आ गया। और अगर मैं इसको हटा दूँ और ये इसमें मैं चेक्ड से भी हटा दूँ, इसको मैंने चेक्ड से हटा दिया। अब देखते हैं एरर आता है नहीं आता, ठीक है। मैंने इसको हटा दिया। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे एरर फिर भी नहीं आ रहा, ठीक है। चलें, हम लोग फिर एक काम करते हैं। एरर नहीं आ रहा लेकिन एम्प्टी वैल्यूज़ आ सकती हैं सेशन में, इसलिए हम एम्प्टी वैल्यूज़ को भी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ कि अगर सेशन सेट है और एंड कर लेता हूँ, ठीक है। अगर सेशन नहीं, पोस्ट अगर आ रहा है और पोस्ट नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है, तो क्या करे, तो इको कर दे पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट इज़ नॉट नल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया। और एल्स में मैंने क्या लगा दिया, एल्स में मैंने लगा दिया इको सुपर ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट इज़ नल, ठीक है।
यहाँ पे मैंने इसको कर दिया इको और इसको मैंने बंद कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने इसको अब मैं सबमिट कर रहा हूँ। सुपर ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट इज़ नॉट नल। अच्छा नल नहीं है, क्यों नल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मेल सिलेक्टेड है। ठीक है, अगर मेल सिलेक्टेड नहीं होगा, मेल सिलेक्ट क्यों कैसे नहीं होगा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक इनपुट और लिख लेता हूँ। इनपुट टाइप क्या है? टाइप है, सॉरी इसको नहीं लिखना, ये तो रेडियो है। मैं यहाँ पे ऑप्शन में लिख लेता हूँ, ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में क्या लिखा है? मैंने वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा है प्लीज सिलेक्ट एनी ऑप्शन, प्लीज सिलेक्ट जेंडर। ठीक है, प्लीज़ सिलेक्ट जेंडर मैंने लिख दिया। अब क्या होगा कि अब ये सिलेक्ट जेंडर आएगा। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, अभी भी नल नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, वैल्यू में नल लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहता है। अभी भी नल नहीं है, अजीब क्योंकि सारी जो भी पोस्ट इज़ नल, यहाँ पे नॉट नल। अच्छा नॉट नल नहीं है तो क्या है, क्या वही आ रहा है इसमें जो हमें ये नल नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ ये मैं क्या दे रहा है जो इसमें नल नहीं है। अच्छा इसमें नल है, जेंडर में नल आ रहा है, ईमेल में नल नहीं आ रहा है, स्ट्रिंग 000। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक और कंडीशन लगाता हूँ इस। ठीक है, हमने पढ़ा था कि साइज़ ऑफ पढ़ा था मैंने। ठीक है, हमने पढ़ा था बाहर, हम लोग साइज़ ऑफ लगा लेते हैं इसके साथ। ठीक है, साइज़ ऑफ मैं लिख लेता हूँ, साइज़ ऑफ इसकी। अब पोस्ट की अब हमें पता चल जाएगा साइज़ ऑफ क्या है पोस्ट की। अच्छा कुछ भी नहीं आया, हालांकि मैं यहाँ पे इसको इको करवाना पड़ेगा और मैं इसको डाई कर लूँ यहाँ पे, तब मुझे पता चलेगा कि इसकी साइज़ क्या है। अच्छा ये 4 साइज़ है क्योंकि उसके ऑलरेडी इंडेक्सेस तो बने हुए हैं। अच्छा जब इंडेक्सेस नहीं बनेंगे तब ये नॉट सेट होगा। ठीक है, या नल होगा, कि भले एम्प्टी इंडेक्सेस हों लेकिन वो इंडेक्सेस तो हैं। तो हमें फिर पर्टिकुलर डेटा पे लगाना पड़ेगा कंडीशन और उसको ही हमने आगे लेके चलना पड़ेगा। चले हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो नहीं हो रहा, चलो ठीक है ये नहीं हो रहा, इसको हम लोग बंद कर लेते हैं। अब हम कंप्लीट प्रोफाइल में नहीं रखते प्रोफाइल। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन सेट हो रहा है और क्योंकि इंडेक्सेस सेट हैं पोस्ट के, पोस्ट मेथड में इंडेक्सेस आ रहे हैं तो उसको नल कंसीडर नहीं कर रहा। क्या मैं कह रहा हूँ मुझे बहरहाल कभी कभी कोडिंग करते करते आप लोगों को मतलब अजीब चीज़ें आप लोग कर लेते हैं। मैंने लिखा ठीक है, मैंने सही तो लिखा है मेरे ख्याल में, पोस्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, ठीक है सही लिख रहा है। मैंने समझा मैंने कोई यहाँ पे गलती कर दी है, बहरहाल चले मैंने गलती नहीं की तो मैं लिख लेता हूँ। देखें ये प्रेशर होता है, कभी कभी आप लोग मतलब जल्दी में चीज़ों को उस तरीके से वाइंड अप नहीं कर पाते जिस तरीके से आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये मैं जल्दी करवाने की कोशिश में ये होता है कि कुछ चीज़ें मुझे इधर उधर हो जाती हैं मेरी कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो चलें हम लोग देख लेते हैं इसको। मैं फिर से वार्ड डंप कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि क्या क्या डेटा आ रहा है, ताकि मैं उस डेटा पे फिर कंडीशन लगा दूँ। ठीक है, नेम में कुछ भी नहीं आ रहा, ईमेल में कुछ भी नहीं आ रहा, पासवर्ड में कुछ भी नहीं आ रहा और जेंडर में भी कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसकी डेटा तो सारी मैं गेट कर लूँ। ठीक है, लेकिन मैं कंडीशन किस पे लगाऊँ? कंडीशन में ईमेल और पासवर्ड पे लगा दूँगा। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरीके से कर लेता हूँ। नेम में मैंने नेम लिया था तो इसको मैंने इस तरीके से नेम के इंडेक्स पे गेट कर लिया और इसको मैंने नेम में वेरिएबल में असाइन कर दिया। इस तरीके से मैं सारे जो भी वैल्यूज़ हैं वो इंडेक्स
इंडेक्स से गेट कर लूँगा, ठीक है। नेम का कर लिया। अब ईमेल का मैंने यहाँ से कर लिया, ठीक है। तो ईमेल कर लिया, उसके बाद मैंने पासवर्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने जेंडर कर दिया। उसके बाद एक और है स्टेज, ठीक है, वो भी मैंने STAG कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे ये इंडेक्स के नाम चेंज कर लेता हूँ, वेरिएबल में लगा लेता हूँ, ठीक है। और सॉरी, पासवर्ड ईमेल का मैंने ईमेल में लगा दिया। ये सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं, ठीक है। तो चलें, अब मैं अगर इनपुट भेजता हूँ, देखता हूँ अब इसमें कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि अब मैं वेरिएबल्स में वो डेटा लगा रहा हूँ। हालांकि इनपुट डेटा मैं वेरिएबल्स में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने उसको वेरिएबल में लगाने की कोशिश की तो मुझे कह रहा है कि अनडिफाइंड एरे, पासवर्ड नहीं है हमारे पास, स्टेज जेंडर नहीं है, स्टेज नहीं है, बाकी चीज़ें तो चलो ठीक हैं मतलब वो इनपुट हैं, इनपुट में वो हमें एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि इनपुट बॉक्सेस हैं। सिलेक्ट इनपुट बॉक्सेस में कुछ भी आप एंटर करेंगे, एंटर नहीं कर रहे तो वो चले हमें एरर नहीं दे रहा, लेकिन हमें पासवर्ड फिर क्यों दे रहा है अनडिफाइंड एरे की। अगर हमें ईमेल और पासवर्ड नहीं दे रहा, सॉरी, ईमेल और हमें नेम नहीं दे रहा एरर, तो हमें पासवर्ड क्यों एरर दे रहा है। चले हम इसको देख लेते हैं, पासवर्ड क्यों दे रहा है हमें एरर। पासवर्ड का हमने क्या नाम लिखा था, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ मैं। इंस्पेक्ट करके आप लोग देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स में सारी चीज़ें आप लोगों की होंगी। पासवर्ड इस तरीके से मैंने लिखा था। अच्छा, पासवर्ड मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ये मैंने सही लिखा है अब। और मैं जेंडर मैंने किस तरीके से लिखा, GENDAR, जेंडर, ठीक है, जेंडर मैंने सही लिखा है अब, पहले मैंने गलत लिखा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे आके क्या लिखा था, स्टेज STAG। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये स्पेलिंग की वजह से बड़े मसले होने वाले हैं, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि मसले सॉल्व हो गए हैं। अब अनडिफाइंड इंडेक्स नहीं आना चाहिए, भले खाली हों, ठीक है। तो अब भी कह रहा है कि अनडिफाइंड एरे की स्टेज। अच्छा, स्टेज में एरे की स्टेज जो है वो अभी भी अनडिफाइंड है। अच्छा, अनडिफाइंड क्यों है, अगर मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, नेम स्टेज स्टेज स्टेज, चलें ठीक है। तो हम लोग कैसे करते हैं, कोई सिलेक्टेड कर लेते हैं इसको ताकि हमें एरर ना दे। चलो, हमने इसको सिलेक्टेड कर लिया, ठीक है, सॉरी चेक्ड कर लिया। अब देखते हैं हमें एरर देता है नहीं देता, ठीक है। तो अब अगर हमने इसको कर लिया, सॉरी मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा ये, और मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ इसको। अब मैं इसको अगर दे रहा हूँ तो ये मुझे एरर नहीं दे रहा, क्योंकि अब इसे वैल्यूज़ वगैरह सारी मिल रही हैं, ठीक है। तो चलें, ऐसे ही सही है। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कंडीशन लगाऊँगा कि अगर ये देखें, अब मुझे सब कुछ यहाँ पे मिल गया है। अब अगर मैं इको कर लेता हूँ, इको क्या करूँ, अब मैं इको कर लेता हूँ नेम, ठीक है। मैं नेम को इको कर लेता हूँ इस तरीके से कॉन्किनेट करके नेम, और फिर मैं इसको साथ में कॉन्किनेट कर लेता हूँ BR, ठीक है, ताकि मैं सारी चीज़ें एक दफ़ा आप लोगों को इको करवा के देखूं कि इस तरीके से हमने सारी चीज़ें गेट कर ली हैं, ठीक है। नेम है और 3 4 5, नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है, ठीक है, और जेंडर है, और हमारा लास्ट में स्टेज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा स्पेस दे रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ओरिजिनल वैल्यू कौन से हैं। मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, मैं इसको इको कर सबमिट कर लेता हूँ। कह रहा है अनडिफाइंड है, अच्छा कहीं पे कॉलन हमने नहीं दिया, सेमी कॉलन कहाँ पे नहीं दिया, इको कौन सा नंबर बता रहा है एरर। अच्छा,
12 ये हमने लास्ट में ये चीज़ें दे दिया है मैंने, हर जगह पे ये थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिए। अब इसको अगर मैं चेक कर लूँ अगेन, अच्छा मुझे कह रहा है कि नेम एम्प्टी है, ईमेल एम्प्टी है, पासवर्ड एम्प्टी है, जेंडर नल है, स्टेज नो है। अब स्टेज नो आ गया, जेंडर नल आ गया। चले मैं नल अभी हटा देता हूँ जेंडर से, क्योंकि हम लोग तो चेक कर रहे थे 12 लब में। नल हटा देता हूँ तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने हटा दिया, फिर से मैंने सबमिट कर दिया तो ये सॉरी इसको रिफ़्रेश किए बगैर सबमिट कर दिया। अब रिफ़्रेश कर दिया। अब प्लीज़ सेंटर सेलेक्ट जेंडर आ रहा है, जेंडर में प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वही ऑप्शन है अभी जो हमारे पास है, सिलेक्टेड है। तो नेम ना आ रहा है, ना ईमेल आ रहा है, ना पासवर्ड आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि अगर नेम और ईमेल हो तो क्या कर दे, मैं इसको अब देखें ये सारी डेटा यहाँ पे पोस्ट के थ्रू आ रही है। अब यहाँ से आसानी से आप लोग कंडीशन लगा के डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने डेटाबेस नहीं पढ़ा तो इसलिए हम लोग अभी डेटाबेस पे नहीं जा रहे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेशन देखेंगे, ठीक है। मैं चेक करूँगा कि अगर जो है ईमेल, अगर ईमेल सेट तो है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे ईमेल मैंने लिखा है, ईमेल सेट है। और मैं कहता हूँ कि अगर ईमेल एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अगर ईमेल खाली नहीं है, खाली इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, डबल कोटेशन के साथ। अगर ईमेल खाली नहीं है तो क्या कर दो, इको कर दो ईमेल इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। अब देखें ये एक इफ़ है, उसके अंदर दूसरा नेस्टेड इफ़ है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे nested if for checking the email as we can put this email in the session for registration, ठीक है, for login, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको गेट कर लिया। और मैं यहाँ पे फिर दूसरा एल्स लिख लेता हूँ भाई, अगर इको कर दो ईमेल इज़ सेट, ठीक है, ईमेल इज़ एम्प्टी, ठीक है। अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ ईमेल इज़ नॉट एम्प्टी और यहाँ कह रहा हूँ ईमेल इज़ एम्प्टी, अब इसको मैंने रिफ़्रेश कर दिया, ठीक है। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब मुझे कह रहा है कि एक्सपेक्टिंग, यहाँ कोई एरर दे रहा है। मैंने क्या एरर दिया, यहाँ पे मैंने ये कोलन हटा दिया था, नहीं लिखा था, ठीक है। फिर से रिफ़्रेश किया, फिर से सबमिट किया, ईमेल इज़ एम्प्टी। अच्छा ईमेल एम्प्टी है तो ज़ाहिर बात है हमारे पास यहाँ पे सेशन नहीं बनेगा, ठीक है। ईमेल इज़ एम्प्टी, अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर हम ईमेल देंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा। अच्छा ये अगर एग्जीक्यूट होगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा कंडीशन लगा दूँ एंड का, अगर ईमेल एम्प्टी नहीं है और पासवर्ड भी एम्प्टी नहीं है तो आप लोग क्या कर दें, आप एक सेशन बना दें, ठीक है। कौन सा सेशन बना दें, आप सेशन बना दें कि आप सेशन बना दें लॉगिन और इसको नेम, मतलब इसको आप लॉगिन करवा दें, लॉगिन करवा के उसके बाद सेशन सेट करवा दें। नहीं, अब ऑटो लॉगिन नहीं करते हम लोग, ऐसे करते हैं सेशन क्रिएट कर देते हैं और फिर लॉगिन का अलग से फॉर्म बनाते हैं। या दैट्स गुड आइडिया। तो अब हम लोग ऐसे करते हैं कि अगर नेम भी सेट है और नेम भी एम्प्टी नहीं है और हमारा पासवर्ड भी एम्प्टी नहीं है तो क्या कर दो, पासवर्ड और ईमेल को क्या कर दो, सेशन में रख दो। अच्छा सेशन में कैसे रखते हैं, सेशन में इस तरीके से रखते हैं, सेशन बना लिया और सेशन को ईमेल फॉर लॉगिन, ठीक है। यहाँ मैं इस तरीके से इसको लिख लेता हूँ, ईमेल फॉर लॉगिन। तो यहाँ पे मैं इसको ईमेल के बराबर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको सेशन में रख दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने पासवर्ड को भी सेशन में रख दिया। जब पासवर्ड और ईमेल एम्प्टी नहीं होंगे तो हमें पासवर्ड और एम्प्टी जो है ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे सेशन में मिल जाएंगे, पासवर्ड फॉर सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड और हमें पासवर्ड और ईमेल हमने सेशन में रखवा दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ें भी सेशन में रख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है।
बाकी चीज़ों को हम लोग डिस्कस हमने देख तो लिया कि कैसे हम लोग वैल्यूज़ को गेट करते हैं। अब हम उसको अभी आगे नहीं लेके चल रहे, बाकी जो भी हमें वैल्यूज़ आ रहे हैं मिल रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ लॉगिन और रजिस्टर लॉगिन और लॉगआउट के लिए सिर्फ नेम और ईमेल और पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बॉडी में सिर्फ लिख लेता हूँ H2 लिख लेता हूँ और स्टाइल में टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, ये सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आके लॉगिन का एक अलग से फॉर्म बना लेता हूँ। लॉगिन करना है, यहाँ पे मुझे BR लिख दिया मैंने। ठीक है, 2 BR लिख दिए और उसके बाद मैंने यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दिया। ठीक है, अब मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो बना दिया, ये देखें रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और नीचे आप आएंगे लॉगिन फॉर्म में। अच्छा, लॉगिन फॉर्म में मुझे पासवर्ड और ईमेल चाहिए, मैं रजिस्टर कर लेता हूँ अभी। जैसे ही ये मेरे सेशन में आ गए, ठीक है, ये मेरे सेशन में आ गए, ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी तो ये सेशन में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इको करवा देता हूँ, क्या इको करवा देता हूँ, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, काइंडली लॉग इन बिलो टू प्रोसीड on the website, proceed to other pages of the website। ठीक है, congratulations। अब अगेन मुझे स्पेलिंग का मसला है, मुझे उम्मीद है आप लोग इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, मैंने जैसे ही लॉगिन पे एक कांग्रेचुलेशन का मैसेज करा है, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, कैन लॉगिन बिलो टू प्रोसीड द अदर पेजेस ऑफ द वेबसाइट। अच्छा, अब मैंने प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे इसको बोल दिया कि काइंडली लॉगिन। अच्छा, लॉगिन बिलो मैंने कर दिया, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ लॉगिन का नीचे। ठीक है, वहाँ से हटा के मैं यहाँ पे लॉगिन वाला इस पेज पे बना लेता हूँ। ठीक है, इसी पेज पे मैं यहाँ पे नीचे बना लेता हूँ। मुझे HTML ऑन करना पड़ेगा, सॉरी HTML मैंने ऑन कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे PHP बंद करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे इस PHP को हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बॉडी में लिख लेता हूँ लॉगिन फॉर्म। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने हटा दिया, वहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 पहले इनपुट बॉक्स लगा दूँगा HTML से, यहाँ से बराबर कॉपी कर लेता हूँ, ये वाले कॉपी कर लेता हूँ मैं। पासवर्ड और ईमेल मैंने कॉपी कर लिए यहाँ से और मैंने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने इनपुट का सबमिट का मुझे बनाना है बटन सबमिट नेम तो पहले ही है बहरहाल, हाँ नेम सबमिट लिखना है मुझे, क्योंकि नेम के थ्रू ये प्रॉपर्टी गेट होती है। बहरहाल इस नेम की तो ज़रूरत नहीं है, ऊपर जो भी इनपुट बॉक्सेस हैं उन पे नेम बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वैल्यू में मैं लिख लेता हूँ लॉगिन। ठीक है, और मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं रजिस्टर करूँगा, रजिस्टर कर रहा हूँ मैं iftargabol@gmail.com। ठीक है, और सॉरी मुझे यहाँ पे मैं इस पे ही लिख लेता हूँ codewithrams@gmail.com और पासवर्ड लिख लेता हूँ 12345 या 123 लिख लेता हूँ, 123 लिख लेता हूँ। जनरल लिख लेता हूँ मेल और मैं येस लिख लेता हूँ, यहाँ पे रम्स मैंने लिख लिया। बहरहाल यहाँ पे तो नेम फुल नेम और हमने बाकी चीज़ें तो गेट नहीं करनी। एक मिनट मैं चार्ज पे लगा दूँ ये। ठीक है, और शायद ये फिर से लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इसको जितना हो सके कम लेंथ में इसको मैं बंद करूं, लेकिन मसला ये था कि काफ़ी चीज़ें थी, तो इसलिए हम लोगों ने
इसको नहीं किया। बहरहाल मुझे ईमेल और पासवर्ड रखना है सेशन में और उसे नीचे लॉगिन के लिए इस्तेमाल करना है, तो मैंने सबमिट कर दिया। अच्छा, ये मुझे कह रहा है कांग्रेचुलेशन, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशंस यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, काइंडली लॉग इन बिलो टू प्रोसीड टू द अदर पेजेस ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, तो इसमें ये जो निशानी आ रही है लेस देन की, ये शायद रह गई थी कहीं पे। अच्छा, कहीं पे कहाँ पे रह गई है मैं देख लेता हूँ। ये कुछ चीज़ें हमने शायद ज़्यादा दे दिया था। अब ये मैंने लेस देन कहाँ पे आ रहा है ये, अगर मुझे ढूंढना है तो मैं कहाँ पे ढूंढूँ इसको। अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको ढूंढने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैं इंस्पेक्ट कर लूँ कि ये मुझे कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे इस मैसेज में क्यों आ रहा है ये। बहरहाल हमने मैसेज में तो नहीं लिखा था, जब ये नीचे आएगा तो ये मैसेज पूरा हो जाएगा। यहाँ पे ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से फॉर एग्ज़ाम्पल कर लेता हूँ रिफ़्रेश। अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया, अब ये मैसेज तो मेरा चला गया। ठीक है, लेकिन मेरा सेशन अभी भी अवेलेबल है। जब तक मैं लॉग आउट नहीं करूँगा मेरा सेशन अवेलेबल होगा। अच्छा, कहाँ सेशन अवेलेबल होगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये सेशन आईडी पड़ी हुई है और सेशन में वो सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं जो हमने सेशन में रखे हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ, एक दफ़ा फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं BR लगा लेता हूँ। ठीक है, BR की काम क्यों नहीं कर रहा, करना तो चाहिए बहरहाल। ठीक है, कर रहा होगा काम, लेकिन मैंने एक लगाया था बहरहाल, अभी मैंने इसको लॉगिन लगा दिया, तो एक ही लगाना चाहिए। सही है, ठीक है, एक लगा लेता हूँ। लॉगिन है यहाँ पे, तो मैं फिर से इसको सबमिट करता हूँ। तो ईमेल इज़ इनपुट ही कह रहा है। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, फिर इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करके यहाँ पे मैंने लिखा रम्स लिखा, उसके बाद मैंने 1 2 3 लिखा, उसके बाद मैंने मेल सेलेक्ट किया और फिर मैंने येस लिखा और मैं सबमिट कर दिया। कांग्रेचुलेशंस यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, काइंडली लॉग इन बिलो टू द प्रोसीड टू द अदर पेज ऑफ द वेबसाइट। यहाँ पे लॉगिन फॉर्म आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको लॉगिन करूँगा। अब लॉगिन करने के लिए आप लोगों को पता है कि यहाँ पे फॉर्म तो मैंने लिखा नहीं है, तो अभी मुझे फॉर्म लिखना चाहिए। फॉर्म मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया फॉर्म में। फॉर्म के बाद मैंने इनपुट बॉक्सेस लिखे और यहाँ पे फॉर्म मैंने बंद कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक्शन पेज, तीसरे पेज पे तो हम लोग जा नहीं रहे। मैं चाहता हूँ इसी पेज पे ही मैं सारी प्रोसेसिंग करूँ, तो हम लोग एक्शन को नहीं लिखते हम लोग। ऐसे कर लेता हूँ, फॉर्म का लिख लेता हूँ, मेथड लिख लेता हूँ, वो मेथड में मैं पोस्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, पोस्ट लिख लेता हूँ। अच्छा, मैं पोस्ट तो लिख लिया। यहाँ पे मुझे कह रहा है कि अगर पोस्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और पोस्ट आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भले आ जाए, मुझे कोई मसला नहीं है, भले इसी को ही आके टारगेट करे, लेकिन हम लोग नीचे फिर सेशन वाली कंडीशन भी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेशंस कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। ठीक है, इसी कंडीशन में ही, क्योंकि ये कंडीशन ज़ाहिर बात है ट्रू होने वाली है, क्योंकि $_ पोस्ट सेट हो जाएगा जैसे हम इसको सबमिट करेंगे, और हम लोग इसी पेज पे ही रहेंगे, तो ज़ाहिर बात है ये जो फंक्शन है ट्रू हो जाएगा और ये जो कंडीशन है ट्रू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन है और नीचे मैंने लॉगिन स्टार्ट फ्रॉम हेयर कर दिया। ठीक है, अब लॉगिन स्टार्टेड फ्रॉम हेयर कर लिया। मैं इसको कैसे कर लेता हूँ कि इफ़ कंडीशन लगा लेता हूँ। अब ये दूसरी मतलब तीसरी इफ़ कंडीशन है। कौन सी इफ़ कंडीशन के अंदर इफ़ कंडीशन एक लिखा, उसके बाद इफ़ कंडीशन दूसरा लिखा। इफ़ कंडीशन मैंने लिखा कि इस सेट क्या होना चाहिए, $_ पोस्ट होना चाहिए। पोस्ट तो पहले ही है, ऊपर कंडीशन लिखा हुआ है, मैं लिख लेता हूँ $_ सेशन सेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और सेशन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेशन डज नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, सेशन नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और इको करेंगे सेशन इज़ नॉट नल। ठीक है, और मैं
एल्स को एल्स में करवा लेता हूँ। एल्स में क्या करूँ, इको सेशन इज़ नल, ठीक है, सेशन इज़ नल है। और मैं यहाँ पे इस इको को हटा देता हूँ, वरना ये भी इको होता जाएगा, क्योंकि ये ईमेल और पासवर्ड उसे नहीं मिलेंगे तो ये एल्स वाला प्रोसीड हो जाएगा, इसलिए मैंने वो एल्स हटा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोड विद, यहाँ पहले मैं रिफ़्रेश कर लूँ ताकि पहले मैसेज चला जाए, कोड विद rams@gmail.com और 1 2 3 में लिखा, लॉगिन किया तो कह रहा है कि अनडिफाइंड एरे की नेम जेंडर, अच्छा 26 नंबर पे कह रहा है कि ये तो इस पे है ही नहीं, जब आपने फॉर्म सेट किया तो ये तो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ये अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या बंद करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको मैं लॉगिन वाले को ऊपर ले के जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ऊपर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ जब सेशन हो तब ही इसको चलाओ। अब ये वाली कंडीशन में, पोस्ट वाली कंडीशन तब चलाऊँगा जब ये सेशन अवेलेबल होगा, ठीक है। अच्छा सेशन अवेलेबल होगा तो मैं क्या करूँ, ये पोस्ट कर लो, उसके बाद जो पोस्ट के थ्रू जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको गेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पोस्ट के वेरिएबल्स गेट कर रहा हूँ इफ़ के थ्रू, यहाँ पे मैंने इफ़ लगा दिया, ठीक है, इको कर दिया, हेयर आर द पोस्ट वेरिएबल्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सेशन इज़ नॉट नल, जब सेशन हमारा एम्प्टी नहीं होगा सबसे पहले क्या चेक होगा, सबसे पहले चेक होगा कि सेशन सेट है, ठीक है, सेट है, और उसके बाद चेक होगा कि सेशन एम्प्टी है, उसके बाद चेक होगा कि सेशन एम्प्टी नहीं है। अच्छा सेशन एम्प्टी नहीं है तो फिर नीचे आएगा, फिर आएगा कि ये पोस्ट है, अगर पोस्ट में ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो ठीक है, अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मतलब अगर पोस्ट सेट है तो ठीक है, और पोस्ट अगर नल है तो भी फिर ना हो। लेकिन इसमें एक और मसला आ जाएगा, वो मसला ये आएगा कि वो रजिस्टर अगर आप करेंगे, अगेन अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो फिर ये जो है फिर से ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सेशन तो अभी हमारा सेट है, भले हम लॉगिन नहीं करें फिर भी हमारा सेशन तो सेट है, ठीक है। तो सेशन सेट है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलें हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि इसको किसी और जगह पे मूव कर लेते हैं ताकि आसानी से हम लोग इसको देख लें, ठीक है। हम लोग इसको और पेज पे मूव कर लेते हैं, कंट्रोल एन लिख लिया मैंने, इसको मैं लेक्चर 26c.php, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से php लिख के और मैंने अब ये इस तरीके से किया, ठीक है। ये देखें काफ़ी पर्सपेक्टिव से हमें कोड देखना पड़ता है और फिर उस कोड के थ्रू हमें चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये तो काफ़ी रफ़ कोड मैं लिख रहा हूँ, पर वरना पहले हमें सबसे पहले फ्लो बनाना चाहिए, उसके बाद ही हमें कोड लिखना चाहिए, ठीक है। वो फ्लो बनाना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन अभी हम लोग कोड को कर रहे हैं तो उस तरीके से हम लोग कोड को देखते हैं, ठीक है। तो मैं हालांकि ऐसे करता हूँ, ये लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्म को मेथड दे दिया, मैं एक्शन दे देता हूँ, एक्शन में क्या देता हूँ, इसको लेक्चर 26c.php इसका मैंने दे दिया, ठीक है, और ये उस पर चला जाएगा। अब मैं चलो इसको बी को रिफ़्रेश कर लेता हूँ, अब मैं इसको कोड विद rams@gmail.com और 1 2 3 इंटर कर दिया, सेशन इज़ नल, मुझे कह रहा है सेशन नल है। अच्छा सेशन नल क्यों है, ठीक है, सेशन इज़ नल, ये इफ़ सेशन में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। चलो सेशन में कुछ भी अवेलेबल क्यों नहीं है, तो शायद हमने यहाँ पे सेशन स्टार्ट नहीं लिखा, मैंने सेशन स्टार्ट लिखा, मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। अब देखते हैं सेशन स्टार्ट है या नहीं है, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूँ इसको, फिर से मैं रिफ़्रेश कर दिया, कोड विद रम्स लिख दिया @gmail.com और 1 2 3 और मैंने एंटर कर दिया, हेयर आर द
पोस्ट वेरिएबल्स, मतलब ये हमारे पोस्ट वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर सेशन सेट है तो ही पोस्ट के वेरिएबल्स गेट करो, ठीक है। और नहीं, अब इस तरीके से नहीं करते। अब हम लोग, क्योंकि ये पुराने फाइल में लॉजिक्स थे हमारे, क्योंकि डबल हमारी पोस्ट आ रही थी, इसलिए हमने ये लॉजिक लगाया था। नहीं, अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि पोस्ट को हम लोग अलग से ले लेते हैं। अगर पोस्ट है तो ठीक है, पोस्ट है तो आप पोस्ट में से हमें गेट करके दो ईमेल। ईमेल दोबारा नहीं था, कुछ और हमने नाम रखा था इसका। कौन सा ईमेल रखा था? हाँ, अच्छा, ईमेल और नाम रखा था, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल गेट करके दो और ईमेल का नाम ईमेल ही रखो, ठीक है। और हमें ये पासवर्ड भी यहाँ पे पोस्ट के थ्रू मैं गेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये लॉगिन फॉर्म के ईमेल और पासवर्ड हैं, और मैंने सी फाइल में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये मैंने गेट कर लिए। अब ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे आ गए। अब मैं सेशंस की वेरिएबल्स गेट करूँगा, क्योंकि अब अगर सेशन सेट है, यहाँ पे इफ़ है, इफ़ कंडीशन में लगा दिया, और उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ, इसको नेस्टेड इफ़ ही लगा लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको नेस्टेड इफ़ में लगा लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ईमेल और पासवर्ड गेट कर लो और उसके वेरिएबल बना दो। उसके बाद आप देखोगे सेशन अवेलेबल है और सेशन सेट है और सेशन नल नहीं है, तो क्या करो, आप सेशन से भी वैल्यूज़ गेट कर लो। अच्छा, सेशन के वैल्यूज़ क्या हैं? सेशन के इंडेक्सेस पे आप लोगों को पता है कि सेशन के इंडेक्सेस पे मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ रखे थे। ईमेल फॉर लॉगिन, ठीक है, ईमेल फॉर लॉगिन मैंने रख दिया, और इसको मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया, ईमेल फॉर लॉगिन में, ठीक है। ये हमारे सेशन के वेरिएबल हैं। और सॉरी, यहाँ पे पासवर्ड फॉर लॉगिन है, ठीक है, पासवर्ड फॉर लॉगिन है। अच्छा, अब मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे इको कर लेता हूँ, इको में मैं कहता हूँ कि हेयर आर द पोस्ट वेरिएबल्स, ठीक है। और उसके बाद मैं कर लेता हूँ ईमेल को कॉन्किनेट और वेरिएबल्स ईमेल इज़, और उसके बाद मैं लिखता हूँ कॉन्किनेट, फिर से मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड इज़, और यहाँ पे मैं कॉन्किनेट करके पासवर्ड लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि एक दफ़ा मैं देख लूँ कि अगर मैं सेशन और पोस्ट कर रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ें ये गेट कर रहा हूँ या नहीं गेट कर रहा, ठीक है। और यहाँ पे मैं हेयर आर द सेशन वेरिएबल्स, password for login is this in session, password for login in session is, और मैं लिख लेता हूँ email for login in session is, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि ये जो सेशन में अगर वैल्यूज़ आ रहे हैं वो सही हैं या नहीं है सही, वो मतलब वैल्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कोड विद rums@gmail.com और 123, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया। और ये मुझे क्या कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल पासवर्ड इन कोड नंबर 11, ठीक है, कोड नंबर 11 मुझे यहाँ पे कह रहा है कि कोई एरर है। अच्छा, कौन सा एरर है? एरर क्या बता रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल पासवर्ड वेरिएबल अनडिफाइंड है। अच्छा, ये PASS मैंने दे दिया, मुझे यहाँ पे SS देना चाहिए, ठीक है, और मुझे यहाँ पे BR भी देना चाहिए, ताकि ये सेशन और ये जो वेरिएबल हैं इनमें डिफरेंस हमें नज़र आए। तो मैंने यहाँ पे BR लिख दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको फिर से रिफ़्रेश कर लेता हूँ, कोड विद रम्स लिख लेता हूँ @gmail.com और 123 लिख लेता हूँ, और मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे कह रहा है हेयर आर द पोस्ट वेरिएबल्स, ईमेल इज़ कोड विद rums@gmail.com, पासवर्ड इज़ 123, हेयर आर द सेशन वेरिएबल्स, ईमेल फॉर लॉगिन इन सेशन इज़ कोड विद rums
gmail.com पासवर्ड फॉर लॉगिन इन सेशन इज़ 1 2 3। मतलब सेम चीज़ें हैं हमारे पास। चलें, सेम चीज़ें हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कंपेयर करके हमें लॉगिन करवा देना चाहिए, ठीक है। और लॉगिन की एक अलग से सेशन हमें बना देना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये जो भी मैसेजेस हैं इनको मैं बंद कर देता हूँ, इको वाले मैसेजेस को, ठीक है। कमेंट करके बंद कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये एग्जांपल बना रहे। और ये मैं इस एल्स वाली कंडीशन को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एल्स वाली कंडीशन सिर्फ मैं चेक करने के लिए यूज़ करता हूँ कि किस में आ रहा है, एफ में गिर रहा है या एल्स में गिर रहा है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने ऑपरेटर भी यूज़ किए, पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल अंडरस्कोर पोस्ट भी यूज़ किया, अंडरस्कोर सेशन भी हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब अगर हमें एक और जो है इफ़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो कौन सी, अब ये फिर से एक नेस्टेड इफ़ है, ठीक है। अच्छा, नेस्टेड इफ़, अब इसमें एक और इफ़ लगाना चाहिए मुझे सिर्फ इफ़ कंडीशंस की भरमार है, क्योंकि हम लोग एक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि इफ़ ईमेल इज़ इक्वल टू, क्या कर रहे हैं, ईमेल इक्वल्स टू ईमेल फॉर लॉगिन एंड पासवर्ड, ठीक है, इक्वल्स टू पासवर्ड फॉर लॉगिन। मतलब जो मेरा ईमेल मैंने दिया है पोस्ट में, ठीक है, वो क्या करे, वो जो हमारे सेशन में ईमेल पड़ा हुआ है उसके बराबर हो, मतलब वही सेम हो। और क्या मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, और पासवर्ड भी जो हमारे सेशन में पड़ा है और जो हमने एंटर किया है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इको करवा लेता हूँ, हेलो यू ऑल लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है, यू ऑल लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और मैंने यहाँ अभी यहाँ पे मैं एल्स लिखूँगा क्योंकि यहाँ पे तो ज़रूरी है एल्स, ताकि मुझे पता चले। हेलो वार्निंग, यूर एंटर्ड पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। तो इसको मैं देख लेता हूँ। अब ये अगर हम लोग इसको मैंने कर लिया रिफ़्रेश, और मैं ऐसे कर लेता हूँ कि admin@gmail.com लगा के देख लेता हूँ, पासवर्ड 1 2 3 लगा के देख लेता हूँ और लॉगिन करता हूँ मैं इसको। वार्निंग, यूर एंटर्ड पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। इसको मैंने पीछे कर दिया। अब मैं लिख लेता हूँ कोड विद rums@gmail.com, और मैंने इसको 1 2 3 दे दिया। अब मैंने लॉगिन कर दिया है, यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरीके से लॉगिन तो कंप्लीट हो गया, रजिस्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लॉग आउट कैसे करेंगे, ठीक है। लॉग आउट अब हम कैसे करेंगे, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको। लॉग आउट हम कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक बटन दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने BR कर लिया, ठीक है। BR नहीं करता, मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे अगर ये सक्सेसफुली हो जाए तो हमें एक और वैल्यू हम कहते हैं कि एक सेशन में लगा देते हैं, ठीक है। सेशन में लगा देते हैं कौन सी वैल्यू, यहाँ पे मैं सेशन बना देता हूँ लॉग्ड इन के नाम से, ठीक है। और इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे लॉग्ड इन यहाँ पे ट्रू आ रहा है, और मैं इसको लॉग्ड इन ट्रू कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको फॉल्स कर दूँगा क्लिक पे। अच्छा, क्लिक पे कैसे फॉल्स होगा वो हम लोग देख लेते हैं एक दफ़ा। चलें, हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं कि अब हमें एक बटन पे वो फॉल्स करवा देना है, या एक हमें क्लिक पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक पे हमें लॉगिन जो है वो फॉल्स करवा देना पड़ेगा, और हमें
एक और काम भी कर सकते हैं हम लोग कि कुकी को ही हम लोग डिलीट कर दें, ठीक है। अच्छा, कुकी को हम लोग कैसे डिलीट करेंगे? अगेन हमें कोई फंक्शन ट्रिगर करना पड़ेगा जिस पे हमें कुकी हमारी डिलीट हो जाए, ठीक है, और सेशन हमारा डिलीट हो जाए, ठीक है। तो सेशन हमारा कैसे डिलीट होगा, मैं ऐसे लिख लेता हूँ। सेशन में हमने लॉगिन बना दिया, जैसे ही ये लॉगिन करेगा इस तरीके से लॉगिन का सेशन हमारा बन जाएगा, ठीक है। और सेशन हमारा बन गया तो उसके बाद हमें एक बटन नज़र आना चाहिए। कहाँ पे बटन नज़र आना चाहिए? यहाँ पे बटन नज़र आना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबली हेयर आई थिंक, हाँ यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक फॉर्म अलग से बना लेता हूँ, ठीक है। और फॉर्म का मैं एक्शन लिख लेता हूँ, फॉर्म का मैं एक्शन लिख लेता हूँ, एक्शन नहीं लिखता, फॉर्म का मेथड लिख लेता हूँ पोस्ट, ठीक है। बल्कि फॉर्म क्यों बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर कंडीशन लगा दूँ, चलो हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। तो मैं कंडीशन लगा लेता हूँ इफ़ इज सेट, ठीक है। इफ़ इज सेट, अगर सेशन तो हमारा सेट ही होगा क्योंकि हमने ऊपर लगाया हुआ है, और अगर ये सेट है और ये ट्रू होगा, अब मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ एंड के साथ, एंड हमारा ये लिख लिया मैंने इसको, ठीक है। और ये इज इक्वल टू ट्रू हो गया, तो क्या कर दे, एक हमें HTML शो करवा दे, बहरहाल हमें एक बटन शो करवा दे। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ PHP को यहाँ से। अब यहाँ से आप लोगों को देखना है कि कैसे चीज़ें, ट्रिकी चीज़ें शुरू होती हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने HTML बंद कर दिया, यहाँ मैंने HTML खोल दिया। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाने जा रहा हूँ PHP HTML का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म में मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर्म में मैं जस्ट बटन लिख रहा हूँ और इनपुट का, ठीक है, इनपुट टाइप, और मैं इसको कर लेता हूँ इनपुट टाइप, मैं कर लेता हूँ हिडन, ठीक है, इनपुट टाइप हिडन। और मैं नेम लिख लेता हूँ लॉग्ड इन, ठीक है। और मैं लॉग्ड इन यूज़र, या मैं ऐसे लिख लेता हूँ यूज़र इज़ लॉग्ड, या यहाँ पे मैं लॉग्ड इन लिख लेता हूँ, ठीक है। लॉग्ड इन लिख लेता हूँ, वैल्यू 1 लिख लेता हूँ, मतलब अगर वैल्यू 0 होगी तो वो फॉल्स होगी, और वैल्यू अगर 1 है तो वो ट्रू होगी, ठीक है। मैंने एक अलग से फॉर्म बना दिया और मैंने यहाँ पे इनपुट लिख दिया, और मैंने इनपुट टाइप सबमिट, और उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे वैल्यू लिखा मैंने, और वैल्यू में मैंने लिख दिया लॉग आउट लिख दिया, ठीक है। तो मैं अब इसको इको करने जा रहा हूँ। ये कौन सा है, लेक्चर नंबर 26B है। तो मैं अगर पीछे जाऊँगा, तो मैं लॉगिन नहीं कर रहा, मैं इसको कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा है मुझे, ठीक है, वार्निंग दे रहा है, हालांकि मुझे ये 20C पे करना चाहिए। बहरहाल काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं मेरी आज, आई डोंट नो व्हाई। मैंने इसको पूरे इफ़ को ही उठा लिया, ठीक है, मैंने इस इफ़ को उठा लिया और मैं इस इफ़ को यहाँ ही लगाना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ ही लगा लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे ही मैंने पूरा स्क्रिप्ट लगा दिया।
इको करवा दिया और इको के बाद मैंने यहाँ पे ये फॉर्म लगा दिया। ठीक है, अब मैं अगर इसको लॉगिन कर रहा हूँ तो ये मुझे नहीं जाने दे रहा, लेकिन मैं प्रॉपर डिटेल्स के साथ अगर कोड विद rams@gmail.com 123 अगर इंटर कर रहा हूँ तो ये कह रहा है हेलो यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, लॉग आउट। अब मुझे कह रहा है कि लॉग आउट करो। जब मैं लॉग आउट करता हूँ तो क्योंकि मैंने पोस्ट मेथड नहीं दिया और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने देखता हूँ मैंने क्या दिया है। फॉर्म में मैंने कुछ भी नहीं दिया। चलें, इस दफ़ा हम लोग फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूज़ हो जाएगा एक मिनट मैं लिख लेता हूँ, लॉग्ड इन फॉल्स लिख लेता हूँ या लॉग्ड इन। यहाँ पे मैं लॉग आउट लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्रू। ठीक है, तो अब मैं इसको गेट की मेथड के हिसाब से ले लेता हूँ। यहाँ पे जब ये क्लिक करेगा तो मैं जो भी गेट में वैल्यू होगा उसको मैं गेट कर लूँगा। ठीक है, ये एक तरीक़ेकार है। तो अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे गेट कर लूँ क्योंकि ये गेट ही है, गेट मेथड है। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे भी इवन नीचे भी गेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए तो हम लोग पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लॉगिन मेथड पोस्ट यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, पोस्ट यूज़ कर लेते हैं तो फिर ये कंडीशन सही होगी, यहाँ पे आएगा तो फिर ऐसे ये वैल्यूज़ नहीं होंगी तो फिर ये अनडिफाइंड हमें दे देगा एरर। फिर से यार ये क्या मुसीबत है, बहरहाल फिर से गेट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, गेट लिख लेते हैं और गेट में हम लोग यहाँ गेट की कोई कंडीशन लिख लेते हैं। मैं लॉग आउट करने की यहाँ पे लॉग आउट स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है, और फिर से मुझे इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी और $_ गेट अगर है इस सेट लगा देता हूँ मैं इसके ऊपर, और ये नल नहीं है। ठीक है, एंड नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो क्या करें, तो ये मुझे जो मैंने इसमें वैल्यू दी है $_ को गेट की, गेट में मैंने क्या दिया हुआ है, गेट में मैंने दिया हुआ है यहाँ पे नीचे मुझे ये मिलना चाहिए लॉग आउट। यहाँ पे मैं इसको लॉग आउट को लॉग आउट वाले वेरिएबल में लगाऊंगा और इसको मैं फिर चेक करूँगा। ठीक है, और इसको मैं इफ़ अगेन चेक आई विल, मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा। अगर आप ये कंडीशन लिख लेते हैं, ये जब लॉग आउट ट्रू होगा तभी होगा। ठीक है, अगर आप इसके अंदर ये लिख लेते हैं तो जब ये लॉग आउट फॉल्स होगा तब ये एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ, जब ये लॉग आउट ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब मैं इसको डिस्ट्रॉय और सेशन कर लेता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रॉय सेशन का कोई सेशन अनसेट है। ठीक है, सेशन अनसेट तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेशन डिस्ट्रॉय। ठीक है, सेशन डिस्ट्रॉय मैं कर लेता हूँ क्योंकि सारे सेशन ही मुझे ख़त्म करने हैं, तो मैं सेशन डिस्ट्रॉय कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं सेशन को डिस्ट्रॉय करके मैं कह देता हूँ कि इको कर लेता हूँ और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ यू आर लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, kindly try to log in again, log in or try to register or log in, yeah, kindly
लॉगिन अगेन, बट ये लॉगिन से तो काम नहीं चलेगा। हमने जैसे ही रजिस्टर किया है, रजिस्टर के साथ ही हम लोग क्योंकि ये सेशन जो है हमने इस तरीके से लगाया हुआ है कि सेशन के थ्रू हम लोग वैल्यूज़ गेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं, रजिस्टर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन का कोड लिखा है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग वैल्यूज़ हम लोग डाल रहे हैं सेशन में। जैसे ही रजिस्टर होगा सेशन में वैल्यूज़ चले जाएंगे, ठीक है। और उस सेशन के बाद क्या होगा, उसके सेशन के बाद हमें लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम लॉगिन करेंगे, ये लॉगिन फॉर्म है तो ये यहाँ आएगा, तो लॉगिन फॉर्म के बाद यहाँ पे लॉगिन आ जाएगा कि भाई पोस्ट के थ्रू कुछ आ रहा है, ठीक है आ रहा है, तो उसके बाद चेक करेगा कि सेशन है और पोस्ट की डेटा और सेशन की डेटा इक्वल है तो फिर लॉगिन करवा दो, नहीं तो लॉगिन करने नहीं दो। अगर लॉगिन करवा दो, लॉगिन हो रहा है तो फिर मैंने उसके अंदर भी एक फॉर्म लगा दिया और उसको मैंने गेट मेथड दे दिया, उसको मैंने एक हिडन वेरिएबल दे दिया। हिडन मतलब वो फ्रंट एंड पे शो नहीं होगा लेकिन वो बैक एंड पे काम करेगा। जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो मैं कहता हूँ सेट अगर गेट सुपर वेरिएबल है और वो नल नहीं है तो गेट में से आप क्या ले लो, लॉग आउट ले लो और उसको लॉग आउट में ही वेरिएबल में अकोमोडेट कर दो, और फिर अगर लॉग आउट करेक्ट है, सही है, तो सेशन को डिस्ट्रॉय कर दो और ये मैसेज शो करवा दो, यू आर लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, काइंडली रजिस्टर अगेन, ठीक है। रजिस्टर अगेन तो सेट द सेशंस फॉर लॉगिन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। मैं ऐसे कर लेता हूँ, हमारा अभी तो सेशन रजिस्टर है, अभी सेशन मेरा यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, देख लेते हैं एक दफ़ा, सेशन अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के लिए मैंने गलत डिटेल दी हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गलत डिटेल दी हैं तो मुझे ये क्या करे, वार्निंग यू इंटर्ड पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट। पासवर्ड जो भी आप मैसेज शो करना चाहते हैं वो शो हो जाएगा। आप ईमेल का भी शो करवा सकते हैं, ठीक है, ईमेल वाला मैसेज भी शो करवा सकते हैं, codewithrums@gmail.com 123, ठीक है। और मैंने लॉगिन कर दिया। अब ये कह रहा है कि हेलो यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, अब मैंने लॉग आउट कर दिया। अब देखते हैं, अब ये फिर से सेशन अवेलेबल है। अब ये सेशन क्यों अवेलेबल है, अब मैं फिर से इसको ऐसे रिफ़्रेश करने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल फंक्शन F5, तो सेशन अभी भी अवेलेबल है। अच्छा, सेशन अवेलेबल है तो फिर से मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से लॉगिन करने की कोशिश अगर करूँ तो मैं एक दफ़ा सेशन codewithrums@gmail.com 123, अब अगर मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है। लेक्चर नंबर 26B पे जा रहा है लेकिन कुछ भी शो नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्यों कुछ भी नहीं शो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी डेटा मैसेज शो नहीं किया। अब मुझे मैसेज शो करना चाहिए। अच्छा, कौन सा मैसेज शो करना है, यहाँ हमें इफ़ कंडीशन लगाना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए कि एल्स में एल्स कंडीशन लगाना चाहिए, एल्स सेशंस इको सेशन डजंट सॉरी योर सेशन इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, you need to register again to set the sessions, ठीक है। अब ये अगर सेशन हमारे पास होंगे नेम और पासवर्ड के तो ही ये लॉग्ड इन होगा, ठीक है। एक मिनट, नहीं मुझे यहाँ पे नहीं देना चाहिए, मुझे एक मिनट मैं देख लेता हूँ लॉगिन कहाँ पे है। लॉगिन तो लेक्चर नंबर 26 यहाँ पे है। लॉगिन का कहाँ है कोड, ये मुझे यहाँ से कॉपी करके ये मुझे यहाँ लगाना चाहिए। यहाँ पे इफ़ कह रहा है, पोस्ट है, और यहाँ पे ये लॉगिन का जो फॉर्म प्रोसीड हो रहा है। एल्स में कह रहा है कि वार्निंग
यू इंटर्ड पासवर्ड इज गलत, मतलब रॉन्ग। और अगर सेशन सेट नहीं है तो यहाँ पे मुझे ये दूसरे एल्स में लगाना चाहिए। अब हर किसी का अपना एल्स होगा, तो मैं इस एल्स को कैसे अब मैं पहचानूँगा कि इस एल्स का ये कौन सा एल्स है। तो देखें, मैं ऐसे कर लेता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे नीचे आएगा कि इसका ये है, ठीक है। तो मुझे ये आगे करना पड़ेगा और मैं इसको बोलते हैं फाइल की इंटेंडेशन, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, आगे कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। तो ये इफ़ है एक, और इसकी एल्स ये है, ठीक है। इसकी एल्स ये है, और ये ऊपर वाला इफ़ है सेशंस वाला, तो इसकी एल्स ये है। अब मैंने यहाँ पे सेशन का मैसेज शो करवा दिया, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको 1 2 3 कर दूँ और मैं इसको एंटर कर दूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि एक्सपेक्टिंग टोकन 68 नंबर पे मुझे एरर आ रहा है। अच्छा, एरर मुझे ये आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कोलन नहीं दिया, ठीक है। तो मैं फिर से इसको रिफ़्रेश करने की कोशिश करता हूँ और मैं इसको code_with_rums@gmail.com लिख लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 लिख लेता हूँ, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। सॉरी, यूर सेशन इज़ रजिस्टर्ड, यू नीड टू रजिस्टर अगेन टू सेट द सेशंस, ठीक है। अब हमारा पूरा जो फ्लो है वो बन चुका है। अब मैं फिर से एक दफ़ा रजिस्टर कर लेता हूँ रम्स के नाम से, और रम्स एक और नाम से कर लेता हूँ, इफ्तिखार नाम से कर लेता हूँ, iftikharkabul@gmail.com। पासवर्ड 1 2 3 कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे मेल लिख लेता हूँ, यहाँ पे येस लिख लेता हूँ, सबमिट कर लेता हूँ। ये मुझे कह रहा है कि कांग्रेचुलेशंस, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, काइंडली लॉग इन बिलो टू द प्रोसीड टू द अदर पेज। लॉगिन फॉर्म आ गया, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये मैसेजेस शो नहीं करवाते, डायरेक्ट आप लोगों को लॉगिन पे ही हम लोग भेजते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, अब मैं कोड विद रम्स वाला लगा लेता हूँ, देख लेता हूँ उससे तो नहीं बना हुआ कुछ। 1 2 3 लिख लेता हूँ, तो मुझे कह रहा है कि नहीं, ये तो आप लोग गलत लिख रहे हैं। चलो ठीक है, अब मैं इसको फिर से कर लेता हूँ, iftikharkabul@gmail.com। 1 2 3 कर दिया, अब मैं एंटर कर दिया। ये कह रहा है कि हेलो, यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अब इसको लॉग आउट कर दो, मैंने लॉग आउट कर दिया। अच्छा, लॉग आउट करने के बाद मैं फिर से मैं ऐसे करता हूँ, बी पे चला जाता हूँ, ठीक है। बी पे क्योंकि लॉगिन फॉर्म है। अब मैंने सेशन पे लॉग आउट कर चुका हूँ मैं। फिर से मैं iftikharkabul@gmail.com पे जा रहा हूँ, 1 2 3 कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे कह रहा है यूर सेशन इज़ डिस्ट्रॉयड। अगर मैं इस तरीके से सेशन को देखूं तो सेशन तो अवेलेबल है, लेकिन मेरी जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से वैनिश हो चुकी हैं। मैंने जो भी वैल्यूज़ अपने कस्टम सेशन में, कस्टम इंडेक्सेस में लगाए थे, वो सेशन से गायब हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। सेशन जब हमने डिस्ट्रॉय किया तो हमें सेशन की वैल्यूज़ नहीं मिल रही, और फिर ये कंडीशन ट्रू हो रही है और ये सब कुछ मुझे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा कोड था, ये एक रफ़ कोड था। हालांकि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, मैनेज करके लिख सकते हैं। मेरा कोई मैनेज जो एक फ़्लो नहीं था, वो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं रफली चीज़ों को बिल्कुल बेसिक लेवल पे ट्राई आउट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को हर एक स्टेप सही तरीके से समझ आ जाए। और ऐसे नहीं है कि मैं एक कोड लिख के आ जाऊँ फिर उसको एक्सप्लेन करूँ, तो फिर वो कभी कभी किसी स्टूडेंट को समझ आता है, कभी कभी किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा होता। तो इसलिए मैंने फिर हम वेरी स्टार्ट एक असाइनमेंट उठाया और उसको फिर मैं करने लग गया, ठीक है। अब देखें, मुझे इसको करने में एटलीस्ट 1 घंटा लगा है, तो आप सोचें कि आप लोगों को कितना वक्त लगता होगा इस पर, ठीक है। क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ऑफ टच रहा हूँ कोर PHP से। ये इसको कोर PHP या वेनिला PHP बोलते हैं। तो इसलिए हमने फ्रेमवर्क पे काम किया है। फ्रेमवर्क्स में पूरी एक फंक्शनलिटी एक मतलब घंटे में बन जाती है। लॉगिन, रजिस्टर, फिलहाल सारी चीज़ें हो जाती हैं
जब हम इस पे आते हैं कोर में, क्योंकि हर लाइन हमें लिखनी होती है, हर कंडीशन हमें देखना होता है, ठीक है। और इसको एरर हैंडलिंग भी सेव करना होता है कि एरर शो ना हो, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें देख के एक मैंने रफली कोड लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप तीनों फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से इसको कुकी के थ्रू कर लेंगे जिस तरीके से मैंने किया है सेशन के थ्रू। आप लोग एक फ़्लो बना दें, इस पे बुक पे आप लोग एक फ़्लो बना लें, ठीक है। उसके बाद आप लोग कुकी को प्रैक्टिस करें। सबसे पहले फ़्लो बनाना लाजमी है। फ़्लो कैसे बनाएंगे कि लॉगिन रजिस्टर कैसे करेगा कुकी के थ्रू, उसके बाद कुकी के थ्रू लॉगिन कैसे करेगा, उसके बाद कुकी के थ्रू लॉग आउट कैसे करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर उसी पेज पे जाता है लॉगिन वाले पे तो उसे लॉगिन तो नहीं आ रहा, या फिर से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट आप नोट कर लें। उसके बाद बुक पे आप एक फ़्लो बना दें, उसके बाद वो सारी चीज़ें आप लोग इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। फिर आप देखें कि उस आपसे ये चीज़ परफॉर्म हो रही है नहीं हो रही। ये अब एक असाइनमेंट है कुकी वाला, मैंने इवन पिछले लेक्चर में आप लोगों को दिया था। अब मैं फिर से इंसिस्ट करूँगा कि कुकी के थ्रू आप लोग लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, लॉग आउट बना लें, ठीक है, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हों। उसके बाद हम लोग एक दो ऐसे असाइनमेंट्स और भी कर लेंगे, क्योंकि ये असाइनमेंट थोड़ा ट्रिकी था और मुझे खुद कभी कभी ऐसे हुआ कि यहाँ से वहाँ कोड मूव करना पड़ा। तो आप लोगों को लग सकते हैं 6 से 8 घंटे। देखें सैटरडे संडे, अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो सैटरडे संडे देख के सही तरीके से इस पर आप ट्राई आउट कर लें। और अगर फिर से आप लोगों को इसमें कहीं कोई भी मसला आ रहा है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए मदद करने के लिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 27 में हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, और पॉसिबल है 1-2 असाइनमेंट और हम इस टॉपिक से रिलेटेड कर लें। कुकीज़ का आप लोग कर लेंगे और सेशन का मैंने कर लिया। एरर हैंडलिंग रहता है और उसके बाद 1-2 और चीज़ें रहती हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद PHP हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमारे डेटाबेस में भी ये सारी चीज़ें हैं। अब सिर्फ मैंने क्यूरीज़ नहीं लगाई या डेटाबेस कनेक्ट नहीं किया, हालांकि हमने वो सारे कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिए हैं डेटा हैंडलिंग के, डेटा प्रोसेसिंग के, ठीक है। और हमने लॉग इन लॉग आउट रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है एक तरीके से। बस अब हमें क्या करना है, डेटाबेस में भी ये वैल्यूज़ मतलब ये वैल्यूज़ जस्ट हमें डेटाबेस में इंसर्ट करनी है तो हमारा लॉगिन हो जाएगा, मतलब डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा। और फिर हम लोग डेटाबेस से डेटा फेच करके जस्ट कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुकी से सेशन से कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ से हम लोग डेटाबेस से कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। डेटाबेस से जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनसे कंपेयर कर रहे होंगे। मतलब कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी जब आप कुकीज़ और सेशंस के थ्रू लॉग इन लॉग आउट जैसे काम कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए आगे काफ़ी आसानी हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 27 के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।